विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है क्योंकि वह आरोपी है? अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा न मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है तो यह तरीका नहीं है। पीठ ने मामले को 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करते हुए कहा, हमें इस मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कोर्ट ने पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, जिन पर अखिल भारतीय दिशा निर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके। प्रस्ताव सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी को सौंपे जाने हैं, जिन्हें उन्हें एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से सजा के तौर पर घर गिराने के बारे में चिंता व्यक्त की। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायालय अनधिकृत निर्माणों की रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिशा निर्देश आवश्यक हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायालय अनधिकृत निर्माणों की रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिशा निर्देश आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य का रुख उसके हलफनामे से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसे ध्वस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार के खिलाफ दायर याचिका में उल्लिखित मामलों में उल्लंघन के लिए व्यक्तियों को नोटिस भेजे गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए नगर निगम कानूनों में प्रक्रिया का पालन करते हुए अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि अप्रैल 2022 में दंगों के तुरंत बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई लोगों के घरों को इस आरोप में ध्वस्त कर दिया गया कि उन्होंने दंगे भड़काए थे। सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने उदयपुर के मामले का हवाला दिया, जहां व्यक्ति का घर इसलिए ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि किराएदार के बेटे पर अपराध का आरोप था। मामले से अलग होने से पहले न्यायालय ने भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को भी अनुमति दे दी। सितंबर 2023 में जब मामले की सुनवाई हुई तो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि न्यायालय को ध्वस्त किए घरों के पुनर्निर्माण का आदेश देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।